किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी बेजुबान टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपनी टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठकर आगे बढ़ा। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं बुरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे में मेरी पत्नी के आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबोगरीब आवाज़ें आती थीं, जिन्हें सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिली होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता था। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती थी। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजुबान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज इंसान हो और एक औरत को खुश नहीं रख सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ भी नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे दे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा कि श्वेता, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द ही मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लग जाऊँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थी। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे कमरे से चली गई। मैं व्हील चेयर के सहारे चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने फिरने लग जाऊंगा, मेरी टांगें फिर ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी। मेरी बात पर कांच का गिलास जोर से श्वेता के हाथ से ज़मीन पर गिर गया। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़कर मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर लग रहा था। फिर उसने कहा, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस, मोहताज, दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं घबरा गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो मेरी व्हील चेयर मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकलती जा रही थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जलन से लाल हो रही थी। फिर वो मुझे मेरे कमरे में लेकर आई और मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। दूसरे कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। जिस कमरे में आजकल रहने लगी थी, उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ होता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थी, उन्हें सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी अपाहिज टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्का मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। बंद कमरे में और भी न जाने क्या क्या कर रहे थे। जब एक औरत और एक आदमी कमरे में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती थी, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं, इसलिए साइड टेबल से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे में अभी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी हुई पिस्टल नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही
वो अपना होश उड़ाने वाला हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी। मैंने अपने सिगरेट का लंबा सिगार लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख है, दूसरी तरफ उसका बीमार पिता। मैंने अपनी गाड़ी की सीट पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे की बेबसी को देखा और मन ही मन मुस्कुराया। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाती जिसकी उसको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपर्स पर जिन पर साइन करके वो मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर भी हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए मैं इस कदर श्वेता की बेबसी से खुश हो उठा था। मेरी अंतरात्मा को बहुत ही सुकून पहुंच रहा था। उस लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने श्वेता को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए वो मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी गीली गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझ गया था कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे की शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक दूंगा। श्वेता के साथ मेरी पहली शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता रहा था और जब मन भर जाता तो उन्हें छोड़ देता था। लेकिन श्वेता की शर्त थी, जब उसने मेरी शर्त मानी थी तो मजबूरी में मैंने भी उसकी शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहमियत रखती थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजारे जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि श्वेता एक आफत का नाम है। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से श्वेता के साइन किए हुए शादी के पेपर को उठाया था और अपना भी साइन कर दिया। वकील मेरे ऑफिस में मेरे सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्होंने ही ये कोर्ट मैरिज करवाई थी। अब वो हसीन लड़की श्वेता गुप्ता से श्वेता डोगरा बन गई थी, विवेक डोगरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए। जब तक मेरा उससे दिल नहीं भरता, मैंने एक गिरी हुई सी नज़र श्वेता पर डाली थी। वो सिर्फ मेरा दिल बहलाने के लिए ही थी। उसने जल्दी से वो 20 लाख का चेक उठाया और मेरे ऑफिस से बाहर जाने लगी, लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए थे। मैंने कहा, श्वेता, ये चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतना सब्र नहीं था कि इसके इंतज़ार में अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वो जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ अभी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे कहा, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो श्वेता की मजबूरी का यूँ फ़ायदा नहीं उठाता। मैं पहले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं, और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरा हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसके थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर शांत हुई थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितने मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक चुका था। दौलत भरी पड़ी थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी वो मेरे दिल को भा जाती। श्वेता को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर लेकर गया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे खींचता हुआ अंदर कमरे तक ले गया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो अभी भी आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए ये रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और वो गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी
कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हूँ, और आज मैंने उसे उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। 20 लाख के बदले उस समय मेरी खरीदी हुई गुलाम बन चुकी थी वो। जब तक कि मेरा दिल करता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे 20 लाख का चेक दिया था, और उसकी वजह उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ा के रख दिए थे। उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही महंगी थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल में लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए, गिड़गिड़ाए, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसे ही हुआ था। वो आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट का खूबसूरत गाउन, उसकी बदन की खूबसूरती तो झलक कर बाहर आ गई थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तो तुम मेरी गुलाम हो। मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वो तड़प उठी। कहने लगी, मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से यही उम्मीद है, लेकिन याद रखना, तुमने सिर्फ मेरे शरीर को पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफरत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कस कर उसको अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया, इतनी ज़ोर से कि उसकी चीख निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफ़रत करो, लेकिन कुछ दिन, या फिर यूँ कहूँ कि कुछ महीनों, तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा। अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा, उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को देखा। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे तमन्ना थी। श्वेता मेरे पापा के ऑफिस में एक छोटी सी क्लर्क थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र श्वेता पर पड़ी, तो उसका हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूमकर रह गया था। ब्लैक कलर का सूट और उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा डाले चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरी नज़र अचानक से ही उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना भी मैं भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तबीयत का असर था कि श्वेता उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं, और ये तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसीलिए श्वेता ने मुझे बड़ी ही नापसंदीदा नज़र से देखा था। मेरी मुस्कुराहट और भी गहरी हुई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन श्वेता की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के कैबिन में गया। श्वेता के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीनों पहले से ही उनके ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप श्वेता से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी भी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी बात से प्रॉब्लम रहती थी कि ज़िंदगी में मैच्योर कब होगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर लाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। श्वेता को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले ये काम किया कि मैंने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर तक नहीं थी। उसे काम करते हुए हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप वो काम कर देती थी। मेरी किसी भी बात को ना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उसे कहा, मेरे ऑफिस में काम करने के रूल्स कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक
थोड़ा मॉडर्न चाहिए। इसलिए अगर तुम ये जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा, मैं जो कपड़े पहनती हूँ उसमें मैंने खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग ही लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं किया था। मैं ये तो अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की ख़राब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपने हुस्न को छुपाकर हम जैसे लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का पुराना हथकंडा है ये इनका। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर उसकी कीमत बढ़ाती हैं। जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती है। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अगले ही दिन श्वेता से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक दूसरे ऑफिस मीटिंग पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया कि वो ऑफिस टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती है। मैंने कहा हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया था। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। सभी लंच के बाद में चले गए थे। मैं श्वेता को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई। मैं 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि मैं जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तो मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम भी कम नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर मार दी और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुझ पर एक नफरत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अय्याश आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। सबसे पहले मैंने अपने पापा से श्वेता की पूरी डिटेल ली और कहा कि वो श्वेता को ऑफिस में नौकरी पर ना रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैंने बस कह दिया वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और श्वेता को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वो मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मैम श्वेता, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और ये ख़ानदानी इज़्ज़त को मेरे ऑफिस से बाहर रख के आइएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, जब तक तुम्हारा मन करे तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छूओगे। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया था और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था। उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंस दिया और एक वकील को अपने कमरे में बुला लिया। ये शादी श्वेता के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी अहमियत नहीं रखती थी। वो मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीनों की अय्याशी का सामान था। आज वो लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे ही बेड पर अब बेबसी के आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन में तोड़कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान इंसान इस कमज़ोर सी लड़की से अपनी बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। उसका बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। श्वेता का उसके बाप के अलावा और कोई नहीं था। कुछ दिन वो अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर ना जाने क्यों उस लड़की की तलब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे पत्नी बनाकर नहीं रखना चाहता था, लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सिर से अभी तक उतरा नहीं था, इसलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया।
इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही श्वेता के हुस्न का खुमार मेरे सिर से उतरेगा, मैं उसके मुंह पर तलाकनामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वो तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वो मुझे पहले से भी ज़्यादा हसीन लगने लगी थी कि मैं कई कई घंटों बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक श्वेता से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी और वो थी नफ़रत। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतनी ही वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गई थी, तब मेरी जान निकल गई थी। उसे बुखार में तड़पते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में ठीक हो गई। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब भी वो मेरी पत्नी ही थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि यह तो मैं उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वो यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफरत से मुझे देखा। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने कहा, श्वेता, यह मुझे नहीं पता कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल लगा बैठा हूँ, इसलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ श्वेता, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो बस वैसे ही रहो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी, कहने लगी, मुझे तलाक दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरा पैर पकड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो बहुत चिल्ला रही थी। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझसे यह बात मत करना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? ये कहकर मैं ऑफिस के लिए घर से निकल गया। श्वेता पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने श्वेता पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था, और जिसका नतीजा ये निकला कि सामने से आने वाली गाड़ी ने अचानक से मेरी कार को टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाती हुई लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ श्वेता भी वहां मौजूद थी। उसी समय मैंने अपने पापा के सामने श्वेता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुंच गया था मुझे कुछ कह भी नहीं सकते थे। मेरी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीनों तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर जाने के बजाय मैं श्वेता के साथ फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रखती रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था। रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी, फिर पूरी रात भर कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे के दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उस समय कौन था जो कमरे में श्वेता के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में श्वेता ही मुझे फाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता था उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वो चला जाता था। काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम यहाँ? तो वो कहने लगा, हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा था। श्वेता भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रखी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने में भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से श्वेता को देख रहा था। मैंने कहा, श्वेता, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था
कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता भी रख सकती हो, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था, बदले में तुम्हें लाखों देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी शराफत को, अपनी इज्जत को अहमियत दी थी। तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ मुझे अपनी जायदाद की छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने तलाक के पेपर कांपते हुए हाथों से श्वेता को थमा दिए। श्वेता ने पिस्टल हाथ में ले रखी थी, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी। वो मैनेजर कहने लगा, श्वेता मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूट कर वापस आया तो श्वेता ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और श्वेता ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता और तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने श्वेता से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। श्वेता मेरे घुटनों पर सर रख कर बैठ गई। श्वेता का मोहब्बत भरा रवैया आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून कर गया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको मिलेंगे एक और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।